क्यों कुछ लोगों को हर मील के बाद अनकंफर्टेबल फील होता है, गैस फील होता है, ब्लॉटिंग फील होता है? क्यों कुछ लोगों का डाइजेशन जो होता है वो बहुत ही कमजोर होता है? और हम इस कमजोर डाइजेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं? एक्चुअली क्या है हमारे पाचन समस्याओं के पीछे का सच? नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी गैस्ट्रो एंड न्यूरोथेरेपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को हमेशा डाइजेस्टिव इश्यू रहते हैं, उनको ब्लॉटिंग होते हैं, उनको गैस होते हैं, उनको एसिडिटी की समस्या होती है और सेम डाइट लेकर कुछ लोग मजे से उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्या पाचन सिर्फ डाइट से जुड़ा हुआ है या इसके पीछे कोई डीपर सीक्रेट छिपा हुआ है? आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उस हिडन ट्रूथ के बारे में जो हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है। अगर आप भी हर मील के बाद डिस्कम्फर्ट फील करते हो, अनईजी फील करते हो, तो ये जो वीडियो होने वाला है आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। एक्चुअली डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ फूड के कारण नहीं, ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का नतीजा है जिसमें हमारे गट, ब्रेन और हार्मोन्स आपस में डीपली कनेक्टेड हैं। आपके पेट में एक स्पेशल नर्वस सिस्टम होती है जिसे एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ईएनएस। ये जो ईएनएस है आपके डाइजेशन को साइलेंटली कंट्रोल करता है। जब आप खाना खाते हो तो ये आपके लिए डाइजेस्टिव जूस बनाता है, इंटेस्टाइन अपने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शुरू कर देते हैं और जो फूड है उसका ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। लेकिन स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव इमोशंस हमारे ईएनएस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो आपके बॉडी में जो कॉर्टिसोल की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है और एज अ रिजल्ट आपको आपके पेट में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गैस बनने लगती है। यानी डाइजेशन जो है ये सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये आपके मेंटल और इमोशनल स्टेज से जुड़ा हुआ है। कई बार हमारे पेट में गट माइक्रोबायोम इम्बैलेंस के कारण भी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। जब हमारे पेट में बैड बैक्टीरिया की जो संख्या है वो बढ़ जाते हैं, तब ये गैस प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट में डिस्कम्फर्ट होता है, हमें ब्लॉटिंग फील करते हैं और अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लो स्टोमिक एसिड ये भी एक हिडन कल्प्रिट है हमारे इंडाइजेशन का। जब हमारे पेट में एसिड की मात्रा कम होती है तो जो हम लोग खाना खाते हैं वो अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें इंडाइजेशन का सामना करना पड़ता है। हमारा जो खाना है वो अच्छे से और प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। यानी जो डाइजेशन है ये एक मल्टी लेयर प्रोसेस है जिसमें हमारे माइक्रोबायोम, हमारे फूड, हमारे नर्व्स और हमारे हार्मोन्स ये मिलकर काम करते हैं। और इसमें से अगर कोई एक भी इम्बैलेंस हो गया तो हमें एक बहुत ही खतरनाक इंडाइजेशन का सामना करना पड़ेगा, हमें ब्लॉटिंग हो सकती है और पेट से रिलेटेड कोई भी समस्याएं आसानी से हो सकती है। आप इमेजिन करो कि आप एक बिजी दिन के बाद ऑफिस से घर वापस आते हो। एक स्ट्रेसफुल मीटिंग के बाद आप अपने फोन को स्क्रॉल करते करते आप खाना खाते हो और खाना खाने के जस्ट कुछ समय के बाद आपको आपके पेट में बहुत ही ज्यादा हैवीनेस फील होने लगा, आप बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील करने लगे, आपको ब्लॉटिंग फील होने लगा, आपको एसिडिटी फील होने लगा। आपने ऐसा सोचा कि शायद जो मैंने डाइट लिया है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी था, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी कुछ और है। लेकिन एक्चुअली स्ट्रेस की वजह से आपका जो ईएनएस है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम है, वो आपके डाइजेशन को स्लो कर दिया और उसके ऊपर गट माइक्रोबायोम का इम्बैलेंस, जिसकी वजह से आप डिस्कम्फर्ट फील करने लगे, आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनने लगा। यानी स्ट्रेस और गट माइक्रोबायोम डिसबैलेंस ने आपके पूरे डाइजेशन को खराब करके रख दिया है। ये एग्जाम्पल सिर्फ आपका नहीं, ये हमारे लाखों लोगों का एक हिडन स्ट्रगल है। अब सवाल आता है कि आप अपने गट को स्ट्रॉन्ग और अनस्टॉपेबल कैसे बनाएं। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको खाना खाते समय डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना है। जैसे आप फोन स्क्रॉल नहीं करोगे, फोन नहीं चलाओगे, ठीक है, टीवी नहीं देखोगे, आपका पूरा फोकस जो है आपके खाने पे होगा, आप स्लो ईटिंग करोगे। इससे आपका डाइजेशन बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा, हर मील के बाद आपको 2 से 3 बार एक डीप ब्रीदिंग करनी है ताकि आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम हो जाए, जिससे आपका जो डाइजेशन है वो स्मूथ बना रहे। तीसरा, गट फ्रेंडली फूड आपको लेना है। जैसे आप योगर्ट ले सकते हो, फर्मेंटेड फूड ले सकते हो, किमची वगैरह ले सकते हो, ठीक है, जिससे आपका जो माइक्रोबायोम इम्बैलेंस है वो सही हो जाए। इससे आपका डाइजेस्टिव इशू बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ज़्यादा ऑयली फूड और ओवर प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है, ये आपके स्टोमिक एसिड को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है और आपके डाइजेस्टिव इश्यूज को बढ़ा देता है। फिफ्थ, आपको डेली 20 मिनट की एक मॉर्निंग वॉक करनी है, जिससे आपका जो गट मोटिलिटी है वो अच्छा रहे, आपकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो अच्छी रहे
और फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सिक्स्थ, आपको डेली ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करनी है, साथ साथ में मेडिटेशन करना है ताकि आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम हो सके, आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो कम हो सके, इससे आपका जो गट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए या आपको किसी तरह के गट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉल करके हमसे बात करें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।